हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा था। मेक श्योर अगर वो वीडियो ना देखा हो तो जाकर देख लो। आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और आगे के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 तो वैसे देखा जाए तो एक्टिविटी है, बेस क्वेश्चन है, जो हमने प्रीवियस सेशन में जो नॉलेज लिया है उससे रिलेटेड एक्टिविटी है, तो वो तो आपने सॉल्व करना चाहिए। पर फिर भी क्विकली स्क्रीन पॉज करके आप स्क्रीन पॉज कर लेना, एक बार सॉल्व करके देखना, और ना आए तो फिर आंसर देखना, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप करके देखो एक बार पॉज करके। चलो चलिए देख लिया होगा सॉल्यूशन। क्या कर सकते हो इसमें, क्या कहा गया आपको? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कोई एक आपका एक स्टडी टेबल पे एक टेबल लैंप है, उसका आपको लोकेशन बताना है, डिस्क्राइब करना है उसका लोकेशन किसी दूसरे बंदे को, तो कैसे करोगे? मान लो चलो हम एक टेबल बनाते हैं, ऐसा कुछ आपका टेबल था, स्टडी टेबल। ये बैकग्राउंड में है पीछे से, ठीक है, पैर तो ऊपर आपका एक फ्लैट सरफेस, ठीक है ना। अब देखो, सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं, थोड़ा सा टिल्डेड इसलिए बताया क्योंकि आपको पूरा फील आए। वैसे तो अगर आप हम ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू तो प्रॉपर एक रेक्टेंगल दिखेगा ना आपको। टॉप व्यू वगैरह देखते हैं आप तो ऐसा कुछ रेक्टेंगल दिखता है आपको, है ना। पर हम थोड़ा सा साइड व्यू, टिल्डेड व्यू दिखेगी आपको। देखो टेबल का भी फील है, ये अगर टॉप व्यू, अगर मैं टॉप व्यू देखूं, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे लैम्प था आपका, ठीक है, ये एफ एल स्टैंड फॉर लैम्प, ठीक है। इसका पोजीशन बताना है, डिस्क्राइब करना है हमारे को, हमारे फ्रेंड को, तो कैसे करोगे? तो चलो अगर टॉप व्यू देखे जाए तो वो कहीं पे यही यहाँ कहीं रहेगा, ठीक है। मैं मान रहा हूँ, देखो मैं इधर से बैठता हूँ, ठीक है, सीटिंग साइड हमारी इधर से, ये साइड हो गया हमारी सीटिंग साइड, ठीक है, टॉप व्यू के अंदर। फिर आप क्या बताओगे? ये होगा राइट साइड, ये राइट साइड हो जाएगा, और ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, है ना। तो अगर मुझको बताना है तो बोलूंगा बेटा ऐसा कर, जिधर से मैं बैठता हूँ ना उधर से 1.5 फीट पे लैम्प रखा हुआ है, मतलब इट इज 1.5 फीट फ्रॉम द सीटिंग एंड, राइट साइड से मान लो वो है 1 फीट, चलो 0.7 फीट मान, 0.7 फीट। तो मैं बोलूंगा द लैम्प ऑन माई स्टडी टेबल इज 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सीटिंग एंड एंड 0.7 फीट फ्रॉम राइट साइड। तो जिसको भी आप अगर ऐसा बताओगे तो उसको प्रॉपर लोकेशन मिल जाएगा ना, जिधर से सीटिंग एंड है उधर से 1.5 लेना है। तो ऐसी कुछ लाइन थी टोटल सीधी, बराबर है। फिर आपने कहा उसको भी राइट हैंड साइड से 0.7 फीट है, तो वो इधर आ जाएगा, उसको ये पॉइंट मिल जाएगा ये वाला, है ना। और यहाँ पर ये लैंप मिल गया है, इस तरीके से आप डिस्क्राइब करो। अगर यहाँ करना होता तो देखो इधर अगर साइड व्यू में तो ये आता आपको 0.7 फीट और ये आता आपको 1.5 फीट, ठीक है ना। इस तरीके से आप डिस्क्राइब करोगे, बस इसको आप डिटेल में लिख लेना है जैसा मैंने सेंटेंस बताया, बस, ठीक है। रट तो नहीं सकोगे ना इसको, अपने अपने मन से लिखना पड़ेगा। सीटिंग एंड से इतना डिस्टेंस, राइट हैंड से इतना डिस्टेंस, चाहते तो आप लेफ्ट हैंड से भी डिस्टेंस बता देते हैं। ये तो आपको डिसाइड करना है कि टेबल कितना बड़ा है, ये तो आपके ऊपर है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका 3.1 एक्सरसाइज। चलिए अब जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, पॉज करो, कुछ सोचो, करके देखो, फिर आंसर देखो। तो चलिए कर लिया होगा। देखो क्या कहा गया आपको? अ स्ट्रीट प्लान, स्ट्रीट का प्लान पता है, नक्शा रहता है ऐसा हर जगह। अगर आप जाओगे आपके म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में तो वहां आप देख सकते हो कि आपका जो, जिस सिटी में आप रहते हो, जिस टाउन में आप रहते हो, जिस विलेज में आप रहते हो, तो कहाँ पर उसका घर है। जैसे सैटेलाइट व्यू में तो देखा ही होगा, छोटा छोटा अलग अलग दिखता है, इधर से एक लाइन जाने वाली, इधर से एक लाइन, इधर इधर कहीं घर होंगे, फिर लाइन होगी, या कोई प्लॉट होगा ऐसा ना, खाली जगह ऐसा, ऐसा आपको एक स्ट्रीट प्लान मिलता है ना। वो किसका मैप होता है? आपका लेआउट्स का, जो आपके शहर में जहां जहां जो जो रखा हुआ है, जहां जहां जो जो चीज है, उसका लेआउट होता है। इधर से रोड जाएगा, इधर से रोड जाएगा, इस टाइप से। बट अभी हमको फिर उसी तरीके से स्ट्रीट प्लान भी होता है,
कि कौन सी स्ट्रीट कहाँ जाकर मिलने वाली है, तो वही बनाया ना। लेआउट यानी स्ट्रीट प्लान का ही एक पार्ट है वो, ठीक है। हम बोलेंगे स्ट्रीट प्लान लेआउट का प्लान है, ये मोर अप्रोप्रिएट रहेगा कि स्ट्रीट प्लान जो है वो लेआउट का पार्ट है, ठीक है। अब आपको एक स्ट्रीट प्लान दिया है तो कैसा होता है वो, एक इन जनरल ऐसे ऐसे रोड जा रहे होंगे, ऐसे ऐसे, ये थोड़ा घूम के जा रहा होगा, फिर यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ एक चौराहा आएगा, स्क्वायर आएगा ना, इस टाइप से रहता है कुछ, इधर से जाएगा फिर एक फ्लाईओवर आएगा, इस टाइप से रहता है इन जनरल अगर हम देखते हैं तो। क्योंकि स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन के ऐसे बॉक्स बॉक्स रहते हैं कभी नहीं, पर अभी सिर्फ हमको समझने के लिए कहा गया, बताया गया है कि आप क्या कर लो, जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे ही कंसीडर करो, अज्यूम करो, ठीक है। तो उसने कहा गया सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो देखो चलो हम पहले अब जो जो वो कह रहा है उस अकॉर्डिंगली हम ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। टू मेन रोड्स है, ये मान लो एक, चलो ऐसा नहीं करेंगे, तो एक्टिविटी बेस्ड है क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देखो ये बन गए आपके टू मेन रोड्स जो यहाँ सेंटर ऑफ द सिटी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और अब आपको क्या कहा गया है, आगे पढ़ते जाओ जो मिल रहा है। ईच दीज रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। आपको तो पता है ऊपर जो होता है आपका वो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, मैप तो बनाया होगा, इधर वेस्ट होता है, ठीक है ना, ये बना लिया। इसके बाद कहा गया है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट। इसका मतलब क्या, देखो एक रफ डायग्राम में इधर बना लो, ऐसे हमको एक मेन रोड दे दिया है और पैरेलल रोड्स है, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, इस टाइप से रहेगा, है ना, बॉक्स टाइप बनेंगे, कुछ ग्रिड बनेगा, ठीक है। और वो 200 मीटर अपार्ट है, मतलब हर दो लाइन का वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, इनका जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा 200 मीटर अपार्ट एक दूसरे से, ठीक है। पर अगर अब हम क्या, अगर पेज पर निकालना है तो 200 मीटर लेंगे क्या, नहीं, हमको एक लेंथ देनी पड़ेगी, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर, और उसके अकॉर्डिंगली हम ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर उसने खुद ही बोला है देयर आर फाइव स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, मतलब आपके वर्टिकल डायरेक्शन में भी 5 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 5 है ना, यहाँ पर ऐसा ऐसा बना लोगे, ठीक है। और कहा गया है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। इस सिटी का मॉडल आपको आपके नोटबुक पे बनाना है। रिप्रेजेंट द रोड्स और स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस, जो रोड्स है उसको सिंगल लाइन से बनाना है। फिर बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर कि रोड बनाना है तो ऐसे ऐसे रोड बनाएंगे, ये एक रोड, दो रोड, क्योंकि बीच में जगह होना चाहिए ना, यहाँ से गाड़ी वाड़ी जाना चाहिए कि नहीं, इसलिए मैं उन्होंने वैसे नहीं किया, एक रोड है एक लाइन से बताओ, फिर दूसरा रोड है दूसरी लाइन से बताओ, वो हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे ऐसे, ये देखो 3 रोड्स बन गए, ऐसे मैंने वर्टिकल 2 रोड्स बनाए, इस टाइप से आपको बनाना, ठीक है। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स है आपके। क्रॉस स्ट्रीट्स मतलब एक दूसरे को क्रॉस हो रहा है, जैसे ये वाला देखो और ये वाला देखो, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, यहाँ क्रॉस हो रहा है, ये वाला इसके साथ, ऐसे क्रॉस स्ट्रीट्स एक दूसरे को क्रॉस होने वाले। A particular cross street is made by 2 streets, बराबर है, हर क्रॉस स्ट्रीट जो बनता है ये बना है 2 स्ट्रीट से बना है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, आपको फॉलोइंग मैनर से रेफर किया गया, ठीक है। अभी आ गया क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा, इसलिए हम पहले क्या करते हैं, जो जो अभी तक समझ में आया है वैसे बना लेंगे। 5 स्ट्रीट्स बनाने आपको, राइट, तो हम वर्टिकल स्ट्रीट्स बनाते थे 1 सेंटीमीटर, इंक चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो हमने बना लिए हैं, देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लिया, वर्टिकल।
आप चाहते तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहे हैं आपको, दो नीचे भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ब्लैक कलर में जो बनाया है, 3 राइट हैंड साइड में बना लिए, 2 लेफ्ट हैंड साइड में बना लिए। तो इसको हम नाम दे देते थे, ये 1 हमारा, ये 1 वाला होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5। इसको हमने कंसीडर नहीं किया है, ये तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए, ठीक है, ऐसा मानो। उसके बाद ये वाला आएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हॉरिजॉन्टल वाले, ठीक है। ऐसे चाहते तो ये जो 1 और 2 है उसको नीचे भी लिख सकते थे आप, मैंने ऐसा बनाया, ठीक है, उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जब आपने बना तो लिया जो स्ट्रक्चर कहा गया था, और आपको पता है 1 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस लोगे आप, ये कितना डिस्टेंस लोगे स्केल से 1 सेंटीमीटर, और वर्टिकली भी कितना डिस्टेंस लोगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है इनमें सब में डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। और वैसे ही वर्टिकल लाइन, ठीक है, ऐसे आपने ड्रॉ कर लो। अब इसके बाद पूछा गया, बोला गया आपसे, इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मतलब वर्टिकल, सेकेंड स्ट्रीट ये बोला गया, ये देखो ये वाला है ना, इसको रेफर किया गया, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला फिफ्थ अब, ठीक है ना। मीट एट सम क्रॉसिंग, एक क्रॉस पे जहां पर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो क्रॉसिंग पे मीट होते हैं, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5 यूजिंग दिस कन्वेंशन। फाइंड करने को बोला है कुछ, तो चलो पहले क्या कहा गया है पहले समझो। देखो आपको क्या बोला था, जो सेकंड लाइन है ये वाले गया, फिर फिफ्थ वर्टिकल लाइन ये वाला, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको उसने कहा है 2,5 से बताया क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है ना। तो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, फर्स्ट वाला जो बोला है आपको, फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3, कितने क्रॉस स्ट्रीट्स को 4,3 लिख सकते हो। 4 मतलब जो वर्टिकल लाइन है ना, तो 4 ये गया, और 3 है ना हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ आ जाएगा, ये आया 4,3। अब और कौन सा है जो 4,3 होगा, कोई नहीं होगा, सिर्फ ये अकेले ही होगा ना, क्योंकि अब अगर आगे जाओगे तो 4,4 आएगा, 4,5 आएगा, पीछे जाओगे तो 4,2, 4,1 आएगा ना। साइड में जा सकते हैं, क्योंकि अगर साइड में चले गए आप, इस वाले लाइन पे चले गए तो 5 आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो देयर विल बी ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट विच विल बी रेफर्ड एज 4,3, ठीक है। सेकंड पूछा गया, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3,4, 3 मतलब वर्टिकल लाइन, देखो 3 और 4 यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3,4, ये भी एक ही है, क्योंकि देखो अगर मैंने 3 को 4 कर दिया, 4 को 3 कर दिया, तो दूसरा पॉइंट आ रहा है, दूसरा क्रॉस स्ट्रीट आ रहा है, ये वाला, और ये अलग है एक दूसरे से, है ना। तो इससे हम ये सीख सकते हैं, ये एक्टिविटी खत्म हो गई अभी, यहाँ पर आप लिख देना कि नो क्रॉस स्ट्रीट विल बी, अदर क्रॉस स्ट्रीट विल बी रेफर्ड एज 3,4, देयर विल बी ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट रेफर्ड एज 3,4। सेम आंसर फर्स्ट वाले के लिए, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट विल बी देयर रेफर्ड एज 4,3, ठीक है। ये हो गया, आपका एक्टिविटी खत्म हो गया। पर इससे ये समझने जैसा है कि 4,3 इज नॉट इक्वल्स टू या नॉट इक्विवेलेंट टू 3,4, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट्स को दिखाएगा, है ना। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको दिख रहा है, देखो 4,3 ये वाला पॉइंट है, 3,4 ये वाला पॉइंट है, ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, अगर आप रिवर्स नहीं कर सकते, इन शॉर्ट अगर रिवर्स कर दोगे तो वो पॉइंट बदल जाएगा, ठीक है। यही इस एक्टिविटी में सीखने जैसा था, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आप क्या समझ रहे हो, ठीक है ना। और इसीलिए ये जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट्स, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर या ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मतलब अगर 4 पहले आ रहा है, इफ x इज 4 तो x पहले ही आना चाहिए और 3 बाद में ही आना चाहिए। अगर मतलब मुझको ये पॉइंट को दर्शाना है तो 4 पहले ही आना चाहिए, x की वैल्यू 4 पहले आना चाहिए, y की वैल्यू 3 बाद में ही आना चाहिए। एक ये ऑर्डर फिक्स है इसका, इसलिए इसको कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मतलब साथ में आ रहे हैं, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ये तो हमने अभी देख लिया, इसलिए कहा गया है ऑर्डर्ड पेयर। नाम याद रखना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी 11th में कल चल के काम में आएगा, फिर से पढ़ने से अच्छा अभी पढ़ लो। ऑर्डर्ड पेयर यानी एक ही ऑर्डर में है, पहले x आना चाहिए उसके बाद y आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।
तब तक के लिए वर्क हार्ड। सी यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व किया था एक्टिविटी बेस्ड। उससे ऑर्डर पेयर हमने पता किया था क्या होता है ना। इस सेशन में हम थोड़ा सा क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ लेंगे और फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। मतलब आपको एक ग्राफ दिया होगा, उससे आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी पॉइंट की, ठीक है। तो उसके पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्वाड्रेंट वगैरह क्या होता है। ये हुआ आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना, बार बार निकालने की जरूरत नहीं होना चाहिए। ये हुआ मेरा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज माय ओरिजिन, है ना, विच विल बी रेफर्ड एज 1,1। आपको ये तो पता है राइट हैंड साइड में जाए तो 1 2 3 एंड सो ऑन पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जाए तो -1 -2 एंड -3 नेगेटिव होता है। वाई के वाई एक्सिस पे अगर वर्टिकल ऊपर जाए तो वह पॉजिटिव होगा, है ना, और नीचे जाए तो नेगेटिव होगा। इतना सबको क्लियर होना चाहिए। मैं आई बिलीव सबको इतना तो क्लियर है। अब आपको अगर पूछा जाता है कि कोई पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करना है तो कैसा करते थे हम। ये कोई पॉइंट है मान लो P, इसका लोकेशन फाइंड आउट करना है तो इन शॉर्ट हम क्या करते थे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। तो जहां पर एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर ने कट किया, यहाँ पर जैसे इस केस में 3, तो एक्स बन गया 3। फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे वाई एक्सिस पे, जहां पर वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर ने कट किया, देखो 2 पे कट किया तो y ले लेंगे 2। मतलब ये x को कट करने वाले परपेंडिकुलर जहां कर रहे हैं उसको x ले लो, जहां y को कट कर रहे हैं उसको y दे दो। ऐसे आप इजीली लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हुआ पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करना। अब इसमें ही दूसरा एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो ये जो हमारा पूरा शीट है, ये जो पूरा शीट दिख रहा है आपको, पेज दिख रहा है जिसमें मैं लिख रहा हूँ, है ना, अगर उसको रेक्टेंगल में बनाए तो इस टाइप का कुछ शीट है। तो ये जो रहेगा शीट, इसको हमने प्लेन कहा है। प्लेन प्लेन एक प्लेन ही है ना, बराबर है। और जैसे देखो तो आपके बुक में देखो आपके, जैसे एक ये नोटबुक है, इसमें नोटबुक में आपके बहुत सारे अलग अलग पेजेस है, मतलब बहुत सारे प्लेन्स है ना। तो ऐसे मल्टीपल प्लेन्स भी होते हैं, उसको डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी तो याद रखना सिर्फ प्लेन, एक रेक्टेंगल जैसे एक शीट है उसको हमने प्लेन कहा है, डिटेल में बाद में देखेंगे। और इस प्लेन को आपने एक्स और वाई एक्सिस में डिवाइड कर दिया था, जैसे इस प्लेन को, मेरे बड़े वाले प्लेन को मैंने एक्स और वाई एक्सिस में डिवाइड कर दिया। तो ये 4 भागों में कट गया है। देखो एक फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट में ये मान लो, थर्ड मान लो और ये फोर्थ मान लो, है ना। अब 4 भागों में किसी भी चीज को आप डिवाइड करते हो तो जो 1 पार्ट होता है तो उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे कोई अगर पिज्जा हो, आपने उसको 4 भागों में कट कर दिया, 4 भागों में कट कर दिया, तो ये जो 1 पार्ट होगा इसका, आपका 1 एक पार्ट है ना ये, मतलब मैं इसको ऐसा निकाल लूं तो इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट मतलब 4 भागों का एक पार्ट, क्वाड्रेंट, ठीक है। बस जैसे हमने क्वाड्रिलैटरल पढ़ा था, क्वाड्री यानी 4, तो जो क्वाड वर्ड आता है मतलब 4 आता है, इसलिए तो आपके जो प्रोसेसर वगैरह होते हैं ना, क्वाड कोर कहते थे, मतलब उसमें 4 कोर्स होते हैं, है ना, ठीक है। हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, इस टाइप से, ऑक्टा मतलब 8 कोर्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो वैसे भी यहाँ 4 पार्ट है, तो इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। तो ये जो आधा पार्ट हुआ ना, चलो मैं आपको थोड़ा सा अलग से फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। नया वाला है, हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेंगे। ये हुआ हमारा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, वाई एक्सिस की इस साइड जाना है, राइट, और एक्स साइड के ऊपर है, ठीक। मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका जो लोकेशन है वो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में है और एक्स एक्सिस के अपवर्ड है, ठीक है। वैसे ही सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसका लोकेशन किधर है, वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है और एक्स एक्सिस के टॉप में है, अपवर्ड है। थर्ड क्वाड्रेंट का लोकेशन है वाई एक्सिस के लेफ्ट में और एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड है। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट का जो लोकेशन है वो क्या है, एक्स वाई एक्सिस के राइट में और एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड है। इस टाइप से आपको लोकेशन तो समझ में आ गया, ठीक है ना। अब अगर आपको पूछा जाए कि कोई भी पॉइंट इसी क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसके जो साइन है वो आप बता सकते हो क्या, कोई भी पॉइंट, उसके मेजर्स, उसका लोकेशन तो बात की बात है, सिर्फ
उस जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनका साइन हमको चेक करना है, तो वो याद होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखो तो चलो अपने क्वेश्चन में फिर से आओ, ठीक है, ये थोड़ा सा समझने के लिए हटा देते हैं। सर हमने ये पॉइंट वगैरह हटा दिया, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा 4 क्वाड्रेंट्स है, ठीक है ना, इसको फिर से अच्छे से थोड़ा सा लिख लेंगे, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। अगर कोई पॉइंट हो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो जब भी आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे किसी भी पॉइंट को बताने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक्स पे परपेंडिकुलर डालोगे तो पॉजिटिव नंबर से मिलेंगे, तो साइन जो होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये एब्सिसा का। और अगर y पे परपेंडिकुलर डालोगे आप कोई भी पॉइंट हो तो y तो हमेशा फिर से पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कोऑर्डिनेट आ जाए, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, उनका साइन जो रहेगा वो प्लस कॉमा प्लस, मतलब दोनों एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी। एब्सिसा मतलब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते थे, प्रीवियस वीडियो में देखा है, और y एक्सिस y जो कोऑर्डिनेट था उसको हमने ऑर्डिनेट कहा था, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, कोई पॉइंट है, इसके अगर मुझको साइन बताने, कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, हम क्या करते थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स पे, तो निगेटिव नंबर से मिलेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो ऑर्डिनेट होगा उसका साइन क्या होगा, निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, अगर आप इधर परपेंडिकुलर डालोगे वाई एक्सिस पे वाई निकालने के लिए, तो वो तो पॉजिटिव पे कट करेगा, तो माइनस कॉमा प्लस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं किसके, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के जो साइन रहेंगे वो रहेंगे माइनस प्लस, और एब्सिसा का माइनस, ऑर्डिनेट का प्लस, ठीक है। ऐसा घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको कि राइट द साइन ऑफ एब्सिसा ऑफ पॉइंट लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो एब्सिसा का क्या साइन रहेगा, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये पता होना चाहिए। फिर आपको अगर पूछा गया कि फाइंड द साइन ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, आपको अब ऑर्डिनेट का पूछा गया, तो पहले आपको पूरा क्लियर होना ना, कोई भी पॉइंट हो, एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा निकालना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप किस पे परपेंडिकुलर डालोगे, एक्स एक्सिस, वो तो निगेटिव आएगा। फिर अगर मैं इधर राइट हैंड साइड में परपेंडिकुलर डालूंगा वाई एक्सिस के ऊपर, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो वो भी निगेटिव ही आएगा, मतलब माइनस को माइनस साइन रहेंगे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के विच इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्डिनेट का साइन क्या रहेगा, माइनस, बराबर है, ऐसे पॉइंट का जो थर्ड क्वाड्रेंट में। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन बता दो, अब जल्दी से देखो जो हमने भी बताया, राइट क्या रहेगा, अगर किसी भी पॉइंट का निकालना है तो एक्स पे परपेंडिकुलर डालोगे तो प्लस, और ऑर्डिनेट इधर लेफ्ट हैंड साइड में परपेंडिकुलर डालोगे वाई निकालने के लिए तो माइनस। इस तरीके से देखो साइन याद रखना है, इसको थोड़ा सा मेमोराइज करो, मेमोराइज इन द सेंस रट्टा भी नहीं मारना है, समझना है इसको कि परपेंडिकुलर डालते हैं, अगर मुझको पूछा गया आंखें बंद करके खुद से पूछोगे कि थर्ड क्वाड्रेंट है, एक्स पे परपेंडिकुलर डालोगे निगेटिव आएगा, वाई पे डालोगे पॉजिटिव आएगा, तो साइन होगा माइनस कॉमा प्लस सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। ऐसा आंखें बंद करके खुद से क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको अभी आएंगे, और ये तो एक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके कॉन्सेप्ट्स का, ये बहुत बाद में काम में आएगा, आपका 10th में होगा, फिर 11th 12th में भी बहुत काम में आएंगे आपको जो साइन वगैरह है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको टेस्ट करने के लिए साइन भी टेस्ट करना है और लोकेशन भी टेस्ट करना है किसी पॉइंट का, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल है, आपको ग्राफ के ऊपर वही कार्टेशियन प्लेन बनाया है, कुछ पॉइंट्स बता दिए गए, जैसे ये एक बी पॉइंट है, ये एक एम पॉइंट है, ये एल पॉइंट है और ये एस पॉइंट है। अब आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, जैसे अगर मैं बोलूं बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपको, उसके बाद पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, फिर पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, और फिर एस के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। पर ये कोऑर्डिनेट्स लिखने के पहले मुझको पहले साइन बताओ, हर पॉइंट के साइन क्या आएंगे। देखो बी पॉइंट किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बी का आएगा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक्सिस, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो बी का आएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, है ना। इसके बाद अगर मैं पॉइंट एम बोलूं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, तो ऊपर लिख रहा हूँ,
इसके बाद पॉइंट एल थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स पे परपेंडिकुलर डालोगे नेगेटिव, वाई पे परपेंडिकुलर डालोगे नेगेटिव, तो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव आने वाला है ना, ऐसे याद करो धीरे धीरे। और एस पॉइंट फिर से पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। वैसे तो प्रैक्टिस करने के बाद ये अपने आप ही याद हो जाएंगे, तो फिर भी हमने अब साइन तो लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद चलो अब पॉइंट्स निकाल लेते हैं, है ना। तो जो पॉइंट बी है, इसके अगर आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो पहले एक्स पे परपेंडिकुलर डाला है, दिख रहा है ना, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है। थोड़ा इंक बदल लेते तो थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा ड्रॉ करते वक्त। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालना शुरू करोगे, दिख रहा है ना परपेंडिकुलर डाला, कहां पर कट किया उसने एक्स एक्सिस को 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया आपका 4, ठीक है ना, 4, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया मेरा 4 ये। अब देखो y के लिए जाएंगे, फिर y को कहां कट कर रहा है, देखो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है 3 पे कट कर रहा है, तो जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 3, दोनों पॉजिटिव है ना, ये 4 है ये 3 है, दोनों पॉजिटिव है, बराबर है पॉजिटिव 4,3, है ना। इसके बाद आए थे चलो पॉइंट m पे, पॉइंट m के आपको अगर आप x कोऑर्डिनेट निकालना है क्या करोगे, x पे परपेंडिकुलर डालोगे, कहां कट किया उसने x एक्सिस को -3 पे, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका -3, तो चलो लिख दो x कोऑर्डिनेट हो गया -3, ठीक है। इसके बाद फिर से y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप क्या करोगे, y पे परपेंडिकुलर डालोगे, ये डाला 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 इधर आया ये m, 4 वैल्यू है m का, जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा फिर 4, तो जस्ट फिर आप y के लिए 4, ठीक है। तो -3,4 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m, क्लियर हो गया सबको। इसके बाद फिर से अब सेकंड इस पे आ जाओ, मतलब पॉइंट l के लिए आ जाओ, इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x पे परपेंडिकुलर डालेंगे आया -5, और y निकालने के लिए y पे परपेंडिकुलर डालोगे आएगा -4, तो चलो फिर पॉइंट l के जो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे -4 5, -4, चलो लिख लो फिर इसको -5, -4, देखो साइन भी मैच हो रहे हैं ना, माइनस माइनस आपने ऊपर लिख कर रखे, साइन भी मैच हो रहे हैं, देखो कंफर्म कर लो फिर से, है ना। अब चलो अब एस आप निकाल के दिखाओ क्या रहेगा इसका, एक्स पे रहेगा, देखो एक्स पे रहेगा परपेंडिकुलर आया 3 पे, और y पे परपेंडिकुलर डाला था -4, तो 3, -4 आपको मिल गए हैं पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया, ना समझा वो फिर से पूरा वीडियो देख लो, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस इजी लगेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, अभी इस क्लास में भी और इन फ्यूचर भी। एकदम स्कोरिंग टॉपिक होता है, इवन जेई में भी स्कोरिंग टॉपिक होता है, जेई का अगर एग्जाम देते हो आप, आपको अगर आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आपको करियर बनाना है तो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट